झगड़ों की जमीन बाबू साहब ने हड़प लिया। बाबू साहब दशरथ सिंह और उनके भाई कई बार कह रहे थे कि हमारे आगे की जमीन है, इसको छोड़ दो। झगड़ू ने कहा यह बप्पा की निशानी है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। फिर क्या था, जब झगड़ू किसी प्रकार नहीं माना तो बाबू साहब, जिनके ईंट भट्ठे थे, कई पेट्रोल पंप थे और नामी गिरामी व्यक्ति थे, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं उन लोगों ने झगड़ू की जमीन फर्जी कागज बनाकर हड़प लिया। झगड़ू करे क्या, कर क्या सकता है। बाबू साहब के आगे दशरथ सिंह का बोलबाला था, आगे आएगा कौन। झगड़ू जाता है कचहरी। झगड़ू को वकील कौन मिलेगा, क्योंकि झगड़ू के पास कुछ है नहीं। एक घिसी हुई धोती है, फटा हुआ कुर्ता है। झगड़ू मेहनत मजदूरी करता है, पत्नी भी मेहनत मजदूरी करती है। एक जवान बेटी है जिसकी शादी भी करनी है, एक और उससे छोटी बेटी है, वह भी काम में हाथ बटाती है। बेटी के हाथ पीले करने हैं, तमाम खर्च हैं। कर्ज से दबा हुआ झगड़ू जाता है न्यायालय में। वकील भी मिल जाते हैं भोला सिंह। भोला सिंह बहुत जानकार वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सीधे साधे हैं, इसलिए उनको कोई मुवक्किल नहीं मिलता। झगड़ू जैसा मुवक्किल मिल गया। यूं कहा जाए कि भोला सिंह को एक मुवक्किल मिल गया और झगड़ू को एक वकील मिल गया। केस शुरू होता है। 7 वर्षों तक लगातार तारीख पड़ती है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती है। झगड़ू रोज जाता है कचहरी में, अपने मुकदमे का इंतजार करता है, कभी बैठता नहीं है, हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। और दशरथ सिंह अपना मुकदमा देखने जाते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं। और वकील किया है बलवंत राय को। बलवंत राय एक ऐसा नाम जिन्होंने कभी कोई बहस नहीं किया और कभी कोई मुकदमा फाइनल हुआ ही नहीं। जज लोग सोचते हैं कि बलवंत राय कोर्ट में ना आए, क्योंकि मामला उलझेगा और वह अन्य मुकदमों को नहीं देख पाएंगे। बलवंत राय तो हड़ताल कराएंगे, बलवंत राय मुकदमे को लंबित करेंगे। बलवंत राय को यह पता है कि तारीख कैसे लेनी है और मुकदमे को खींच करके लंबित कैसे करना है। यह जज साहब हैं, ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगले जज साहब आएंगे, अगले जज साहब आएंगे, मुकदमे का फैसला तो हम होने ही नहीं देंगे। ऐसा नाम है बलवंत राय का। दोस्तों, कहानी बड़ी मार्मिक है, मैं बहुत रोया हूँ। और ट्रेन और प्लेन में, दोनों में इस किताब को मैं पढ़ा। और यह है कचहरी की चकल्लस। अंत कितना खतरनाक इसका होता है, तारीख पर तारीख पड़ती है। और जज साहब हैं दुर्गेश पांडे जी। यह किताब मेरे हाथ लग गई है कहीं से, छोटी सी किताब जिसमें 6 कहानियां हैं। कहानियां सत्य पर आधारित हैं, नाम बदले हुए पात्र हैं, लेकिन कहानियां तो किसी न किसी रूप में सत्य हैं। दशरथ बनाम झगड़ू हाजिर हो, लगाता है अर्दली, पुकार लगाता है। झगड़ू तो पहले से ही है। दशरथ कुर्सी पर बैठे हुए, कभी कभी खड़े हो जाते हैं, नहीं तो वकील साहब आते हैं। वकील साहब कभी 10:30 बजे का मुकदमा है तो 4 बजे आते हैं, कभी 12 बजे आते हैं। और बलवंत राय वकील के पीछे एक लंबी फौज है, 8-10 वकीलों की, युवा वकील हैं और जलवा है साहब। ऐसे हर जिले में वकील मिलेंगे। जज साहब जब आए तो उन्होंने देखा कि यह 7 वर्षों से मुकदमा लंबित है और पूछा पेशकार से क्या मामला है इसमें। पेशकार और उन लोगों ने बताया कि साहब ऐसे ऐसे है और तारीख लगातार पड़ रही है, इसको अलग से फाइल रखो और कल परसों का डेट लगाओ। डेट लगता है। दशरथ बनाम झगड़ू हाजिर होते हैं और ऐसे तमाम मामले आते हैं जिसमें बलवंत राय तारीख लेते हैं और कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हर चीज की इंतहा होती है। रात कितनी लंबी क्यों न हो, लेकिन सवेरा तो होगा ही। सवेरा होता कैसे है न्याय का, हम इस पर आते हैं। आज भी झगड़ू सुबह 10 बजे अदालत में अपने वकील साहब के साथ पहुंच गया। आज उसका मुकदमा दूसरे नंबर पर ही लगा था। अभी तक किसी हड़ताल की सूचना नहीं थी। जज साहब निर्धारित समय पर अदालत में पहुंचे। पेशकार फाइल को लगाया। 10 मिनट पहली सुनवाई चली और दूसरे सुनवाई में पुकार लगाई गई, दशरथ सिंह बनाम झगड़ू हाजिर हों। झगड़ू हाजिर ही थे। अब भोलानाथ उनके वकील थे, वह भी हाजिर थे। दशरथ सिंह कौन है? दशरथ सिंह को पहली बार एहसास हुआ कि कोई जज हमको बुला रहा है।
कुर्सी से उठे और कहे, हुजूर हम ही हैं। कहाँ हैं आपके वकील साहब? कहा, वकील साहब दूसरे मामले में हैं, जाइए बुला करके लाइए और आज हम बहस सुनेंगे। वकील साहब कई घंटे बाद आते हैं और बताते हैं, साहब आज बहुत मामले थे हमारे और मैंने फाइल देखा नहीं, अगली डेट लगाइए। कहा, ठीक है चलिए अगली डेट हम लगाते हैं। अगली डेट लगाई गई, फिर कोई न कोई बहाना दशरथ सिंह करते रहते हैं और फिर बहाना करते रहते हैं बलवंत राय वकील साहब। फिर आवाज़ लगती है और फिर हाजिर होते हैं, कोई न कोई बहाना करते हैं। एक बहाना ऐसा है जो काफ़ी अपील करेगा। उस बहाने में बलवंत राय कहते हैं कि साहब आज बहुत थक गया हूँ, शाम को एक शादी में जाना है हुजूर, अगली तारीख दे दीजिए। और फाइल फिर अगली तारीख में कह रहे हैं, फाइल लाना हमारा मुंशी भूल गया है। एक बार कहते हैं कि साहब आज मन बड़ा व्यथित है। क्या हो गया वकील साहब? कहा, हुजूर जैसे ही घर से निकला हूं ना, एक लाश निकल रही थी पार्थिव शरीर, और देख करके मन बहुत व्यथित हो गया। साहब इस दुनिया में जो आया है वह जाएगा, राजा रंग फकीर सभी को जाना है। तो जज साहब कह रहे हैं कि आपका कोई सगा संबंधी था क्या? कि नहीं हुजूर, सगा संबंधी हमारा नहीं था साहब, लेकिन देख करके मन बड़ा व्यथित हुआ है। तो कह रहे हैं जज साहब कि ठीक है, काम तो करना ही पड़ेगा और आना जाना यह प्रकृति का नियम है। लेकिन कह रहे हैं कि साहब लेकिन आज मैं इतना व्यथित हूं कि आज मैं कोई बहस नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे करते 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 बोला जाता है, सरकार आ रहे हैं। अर्दली बोलेगा, सरकार आ रहे हैं। सरकार अंग्रेजों के ज़माने में सरकार थे, सरकार आज भी हैं। और हुजूर जहाँ पनाह, मिलाड, माई बाप, यह सब कहते हैं। मुझे भी कोर्ट में जाने का अवसर मिला, मैंने तो यह सब नहीं कहा हुजूर जहाँ पनाह, मिलाड और यह सब। सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने अपनी बहस किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के और जनपद न्यायालय स्तर पर भी। तो कभी हमने हुजूर, सरकार और यह सब चीज़ नहीं कहा। श्रीमन शब्द का हमने प्रयोग किया और विनम्रता के साथ अपनी बात रखी। अलग बात है कि भिड़ा भिड़ी हो गई तो होता रहता है। चलिए, अब बलवंत राय आते हैं एक दिन और ठीक 10 बजने में 2 मिनट बाकी है तभी आ जाते हैं। 10:28 पर आ जाते हैं और पूछते हैं पेशकार से कि कहाँ हैं जज साहब? का साहब एक आदेश लिखवा रहे हैं। आदेश लिखवा रहे हैं, बता दीजिएगा। आज वह लेट हैं, अब मैं जा रहा हूँ। कह रहे साहब 10:30 बजे का समय था, अभी 2 मिनट बाकी है। लेकिन वकील साहब बलवंत राय तेज बोल रहे थे, इसलिए कि जज साहब इस बात को सुन लें। तब तक जज साहब आ गए और जज साहब कहते हैं, हाँ वकील साहब बहस करिए। तो नहीं सर, आज आप लेट हो गए हैं। नो सर, यू आर लेट। ये रोब केवल जज साहब पर ही नहीं बल्कि विपक्षी वकील और अपने मुवक्किल पर भी यह रोब जमाने का था। जज साहब ने कहा कि देखिए, नियत समय से हम आए हैं, अभी ठीक 10:30 हो रहे हैं और आप बहस करिए। नहीं सर, हमारी घड़ी देखिए और हमारी घड़ी बीबीसी और उससे मिलाई गई है और ये आपकी घड़ी सही नहीं है। हमारी स्मार्टफोन और किससे मिला करके हम अपनी घड़ी रखते हैं। साहब आज नहीं। ठीक है, अगला डेट फिर पड़ जाता है। अब ऐसे पढ़ते पढ़ते एक लेखक ने लिखा है एक चीज़ जो काफ़ी अपील किया है कि लोग समझते होंगे कि इतने में जज साहब फैसला क्यों नहीं दे देते हैं। फैसला दे देना चाहिए, जब इतना वकील तारीख ले रहे हैं और बार बार इसको डेट टाल रहे हैं, मुकदमे से बच रहे हैं, तो फैसला क्यों नहीं दे देते। यही वह बात है जिससे कि न्यायपालिका बचना चाहती है। वह कोई अवसर नहीं देना चाहती जिससे कि अगले न्यायालय में उन्हें इसका लाभ मिल जाए। झगड़ू बेचारा रोज रोज जा कर के और खड़ा रहता है न्यायालय में। अगर कुर्सी खाली रहती है तब भी झगड़ू नहीं बैठता है। यह कचहरी की चकल्लस और यह जज साहब हैं जो उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, हाई जुडिशियल सर्विस के अधिकारी हैं। और यह पुस्तक अमेजन पर भी उपलब्ध है, जो न्याय अभी बाकी है। झगड़ू का होता क्या है? आपके मन में भी यह बात आती होगी, आप भी जानना चाहेंगे। क्या बलवंत राय अंततः ऐसा कर ले जाएंगे कि वकील साहब जज साहब का ट्रांसफ़र हो जाए, मामला फिर लटके और नए जज साहब आए और जज साहब केवल नौकरी करें? इसमें एक बहुत अपील करने वाली चीज़ है। कैलाश गौतम अपनी रचना कचहरी न जाना, इसका उल्लेख किया है लेखक ने। भले डांट घर में तू बीबी की खाना,
भले डांट घर में तू बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भले जाके जंगल में धूनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। मुकदमे की फाइल दबाती कचहरी, मुकदमे की फाइल दबाती कचहरी, हमेशा नया गुल खिलाती कचहरी, कचहरी का पानी जहर से भरा है, कचहरी का पानी जहर से भरा है, कचहरी के नल पर मुवक्किल मरा है, कचहरी के नल पर मुवक्किल मरा है। इसकी भी लड़ाई लड़ा हूं दोस्तों। नल में पानी नहीं आता, यूरिनल इतना आप जाएंगे तो वहां आप जा नहीं सकते। कचहरी पब्लिक प्लेस है, हम जाएंगे तो पेशाब करने जाएंगे तो उसका वो होना चाहिए कि हम चलाएं और साफ हो, हम पेशाब करें। शौचालय जाएं तो उसमें नल की टोटियां हो, शौचालय स्वच्छ हो। हम कचहरी के भी मालिक हैं, न्यायपालिका के भी मालिक हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि हम जाएं और पानी पीने के लिए नल पर पानी ना हो। चलिए विषयांतर न हो। कचहरी के नल पर मुवक्किल मरा है, कचहरी का पानी कचहरी का दाना, तुम्हें लग न जाए तो बचना बचाना, भले और कोई मुसीबत बुलाना, कचहरी की नौबत कभी घर न लाना, कचहरी की नौबत कभी घर न लाना। कहते हैं कोई अस्पताल और अदालत अपनी मर्जी से नहीं जाता, उसे चाहे अनचाहे जाना ही पड़ता है। जैसे नई नई बीमारियां आ रही हैं, उसी प्रकार नए नए मुकदमे भी आ रहे हैं। कोई भी कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना चाहता है, परंतु उसे जाना ही पड़ेगा क्योंकि समय ऐसा है। चलिए इस पुस्तक में झगड़ू का क्या हुआ और कुछ कहानियां हैं उसका भी मैं उल्लेख कर देता हूं। यह काफ़ी अपील करने वाली हैं। पहली है तारीख पर तारीख, जिसका मैंने उल्लेख किया है। दूसरा है वकील की नेतागिरी, किस प्रकार नेतागिरी करते हैं, कैसे हड़ताल करवाते हैं, हड़ताल कराने के तरीके क्या है, मुकदमे लंबित कैसे रहते हैं। मियाँ बीबी और कद्दू, यह लड़ाई है मियाँ बीबी और कद्दू की, कि पत्नी का आरोप है वह न्यायालय इसलिए जाती है कि साहब इस परिवार में मैं नहीं रहूंगी, रोज लौकी की सब्जी लोग बनाने के लिए कहते हैं, कद्दू की सब्जी। बताइए साहब, रोज हम लौकी की सब्जी बनाएंगे? रोज कहते हैं कि यही बनाओ, इसी का यह बनाओ। अगला है अपनों पर केस, यह भी काफ़ी अपील करने वाला है। आखिरी मुकदमा, वकील साहब का आखिरी मुकदमा, यह भी काफ़ी रोमांचक है और काफ़ी अच्छा लगेगा। अगला है दूध का दूध दही का दही। किस तरह एक मुवक्किल दूध और दही लेके जाते हैं जज साहब के सामने। आगे क्या होता है, भाई भाई लड़ते हैं, दही और दूध दोनों लेकर के जाते हैं। फैसला हो जाता है, जज साहब के कहने पर दोनों मान जाते हैं, दोनों गले मिलते हैं। भाई भाई का जो बरसों बरसों का मुकदमा चल रहा था वह ख़त्म होता है, लेकिन पहुंचा रहे हैं दूध और दही। जज साहब फिर क्या करते हैं दोस्तों, झगड़ू का अंत कैसे होता है, हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आप चाहते हैं इस पुस्तक को तो यह अमेजन पर उपलब्ध है और मैं पढ़ करके आगे भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि यहीं छोड़ दूंगा, वीडियो लंबा होगा। झगड़ू, हर गांव में झगड़ू, झगड़ू कैसे लड़ेगा, झगड़ू कैसे मुकदमा जीतेगा, झगड़ू को कौन जज साहब पहचानेंगे, और झगड़ू इस युग में झगड़ू कैसे दशरथ सिंह को परास्त करेगा। भट्ठा वाले दशरथ सिंह, पेट्रोल पंप वाले झगड़ू दशरथ सिंह, कोल्ड स्टोरेज वाले दशरथ सिंह को कैसे परास्त करेगा। दोस्तों अगले वीडियो का इंतजार करिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, सादर आभार।